नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिर विद्या पाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 22 और 23 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? NTPC लिमिटेड, गेल लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोल इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को हाल ही में कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोल इंडिया ने मुश्किलों के बीच अपने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारती प्रवीण पवार ने हाल ही में किस राज्य के देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने हाल ही में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा उभरते और दोबारा उभरने वाले वायरल संक्रमणों की जांच करने में मदद करने वाली देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन महाराष्ट्र के नासिक में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है? शकुंतला देवी, शकुंतला बाई देवी, शकुंतला सेनानी, शकुंतला छत्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शकुंतला बाईदेव। शकुंतला बाईदेव के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन, 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। शकुंतला चौधरी को 2022 में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काम किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की किस पावर कंपनी ने देश के अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है? BSEM पावर, अडानी पावर, टाटा पावर या हिंदुस्तान पावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाटा पावर। भारत की टाटा पावर ने हाल ही में देश के अपतटीय पवन परियोजनाओं के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है। इस करार पर पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और अपतटीय पवन में विश्व के नेताओं में से एक RWE के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? VR वनीता, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, स्मृति मंदाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, VR वनीता। भारत की बल्लेबाज VR वनीता, जिन्होंने 6 एकदिवसीय और 16 T20 खेले हैं, 21 फरवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वनिता ने कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेले हैं और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत की। 2021-22 में घरेलू सीजन के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल को महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाया था।
अगला क्वेश्चन हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट बैडन पोवेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस दिन को विश्व स्काउट दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी या 12 फरवरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 फरवरी। यह दिन स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बैडन नोवलेक लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती का प्रतीक है। यह दिन स्काउट मूवमेंट के विशेष संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। 22 फरवरी को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइडेड एंड गर्ल स्काउट WAGGS द्वारा दुनिया भर में संचालित विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रमेश सी गौर, रामचंद्र गुहा, सतीश कौशिक, आरिफ मोहम्मद खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रमेश सी गौर। 21 फरवरी 2022 को भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे प्रोफेसर रमेश सी गौर, डीन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली में IGNCA और यूनेस्को के सहयोग से सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में आयरन डोम के नौसैनिक संस्करण सी डोम प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? इजराइल, भारत, रूस या ईरान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल ने 21 फरवरी को एक नई नौसेना वायु प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम, जिनका उपयोग पिछले साल एक दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को नीचे गिराने में किया जा रहा था। यह एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों, जो भूमध्य सागर में इजराइल के तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। केंद्र ने इजराइल सरकार के तकनीकी सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। पहले से ही इजराइल सरकार ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश में आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एमा टेरहो को फिर से अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष के रूप में चुना है, जबकि न्यूजीलैंड की साइकिल चालक सारा वॉकर को आयोग के दूसरे VC के रूप में भी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच एक सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? हर्षवर्धन, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य M सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है, जबकि साथ ही उड़ान RCS योजना के तहत कुल 405 मार्गों का संचालन करने की घोषणा की गई है। उड़ान योजना का अर्थ है उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन हमारा, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली, मुंबई, पुणे या आगरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आगरा। 20 मार्च से 29 मार्च 2022 के बीच
ताज महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा में किया जाएगा। यह सबसे प्रसिद्ध कला, शिल्प, भोजन और सांस्कृतिक 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है, जो कि सर्दियों और वसंत के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के लिए इस ताज महोत्सव 2022 की थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण के नाम 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है? गुजरात सरकार, केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार या असम सरकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असम सरकार। असम में छात्रों को मार्गदर्शन और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम से 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है। इस परियोजना के लिए असम सरकार टाटा स्ट्राइव के सीईओ अनीता राजन के सहयोग से शुरू करने वाली है। यह टाटा स्ट्राइव टाटा ट्रस्ट का कौशल विकास कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना IAF और किस देश की रॉयल एयरफोर्स ने फरवरी 2022 में जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? कतर, यमन, ओमान या सऊदी अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओमान। भारतीय वायुसेना IAF और ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने 21 फरवरी 2022 को जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है। यह ईस्टर्न ब्रीज 6 नामक अभ्यास का छठा संस्करण है। यह दोनों वायुसेनाओं के बीच परिसंचालन क्षमता और अंतर संचालनशीलता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 5 अक्टूबर 2019 में ओमान में आयोजित किया गया था। इससे यह भी कहा था कि अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं की भागीदारी से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवरों वास्तविक अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। 5 दिवसीय अभ्यास के दौरान विभिन्न गणमान्य व्यक्ति जोधपुर में वायुसेना स्टेशन का दौरा करेंगे। IAF की टुकड़ी MiG-29 और C-17 विमान शामिल थे। पहली बार MiG-29 लड़ाकू विमानों ने भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में चीन ने कितने पदक जीते हैं? 9, 12, 15, 18? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 15। 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ है। चीन ने कुल 9 पदकों सहित कुल 15 पदक जीते हैं। चीन नॉर्वे के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है, जिसने 16 स्वर्ण पदक हासिल करके एक नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है, और जर्मनी ने 12 स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। अगले खेल 2026 में मिलानो कोर्टिना में होंगे। नॉर्वे की टीम ने 2018 में हासिल किए गए कुल 39 के ओलंपिक रिकॉर्ड की तुलना में 2 कम पदक जीते हैं, लेकिन 16 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजिंग 2022 में नॉर्वे ने 15 खेलों में 9 पदक जीते हैं और दूसरी रूसी ओलंपिक समिति ROC ने पदकों की संख्या 32 का दावा किया। अमेरिका ने कुल 25 में से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 संख्या 188 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बन गया है? केन्या, तंजानिया, नाइजीरिया या घाना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केन्या। केन्या मत्स्य पालन सम्मेलन 2007 संख्या 188 में कार्य की पुष्टि करने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सदस्य राज्य और 7वां अफ्रीकी फिशिंग राष्ट्र बना है। 16 नवंबर 2017 को लागू हुआ कन्वेंशन मत्स्य पालन क्षेत्र में
उचित कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह कन्वेंशन 4 फरवरी 2023 को केन्या में लागू होगा। कन्वेंशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक मछली पकड़ने वाले जहाजों पर काम करने वाले दुनिया के 38 मिलियन मछुआरों के बोर्ड पर काम करने और रहने की अच्छी स्थिति से आनंद लें। यह अन्य बातों के अलावा सेवाओं की शर्तों जैसे आराम की अवधि, लिखित कार्य अनुबंध, नियमित वेतन, प्रत्यावर्तन, आवास और भोजन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, समुद्र और तट पर चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण पर न्यूनतम आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। 4 फरवरी 2022 को ILO ने अनुसमर्थन दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।